नमस्कार। मेरे तरफ से जितना हो सकता था मैंने ये बताने के लिए इतना प्रयास किया है। आई होप दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, इसमें अपन 2 चैप्टर लिए हैं, छिपे हुए चित्र को याद करना और एक मिरर इमेज। ठीक है, एक छिपे हुए चित्र को याद करना और दूसरा मिरर इमेज। ठीक है, जितना ऑप्शन ले सकता था मैंने ले लिया। ठीक है, इसके लिए मैंने जगह छोड़ दिया ताकि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन मिरर इमेज से। मिरर इमेज है ना, दर्पण प्रतिबिंब से। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से। देखिए इसमें अपन करेंगे क्या, दर्पण प्रतिबिंब में मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट का क्लास होगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखिए जो जितना भी समझ में आता है अपन सीख लेते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन अपन बना पाएंगे, है ना। प्रैक्टिस तो हो जाएगा। अब कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हमने आपको सिलेबस नहीं किया, कमिटमेंट था कि करके देंगे। सो वी आर डूइंग, है ना। ओके, देखिए मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। कभी भी चाहे कोई फिगर पूछे चाहे कोई लेटर पूछे, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जो भी फिगर पूछा है ना, फिगर या लेटर पूछा होगा या फिगर प्लस लेटर पूछा या फिर लेटर प्लस डिजिट पूछा, ठीक है, इतने सारे चीज़ें आपको पूछ सकता है। एक तो फिगर पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब के लिए, चित्र 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा बनेगा दर्पण का प्रतिबिंब। या पूछेगा फिगर, लेटर पूछेगा, कोई लेटर दे दिया, मान लीजिए मेरा ही नाम आकाश, AAKASH का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। या फिर पूछेगा फिगर प्लस लेटर, फिगर के साथ में कोई लेटर चिपका देगा, उसके बाद ऑप्शन दिया, पूछेगा कि भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। या फिर पूछेगा लेटर प्लस डिजिट, लेटर के साथ AA896KAS20H, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ें करनी है अपनी को, एक ही चीज़ बस, है ना। क्या करेंगे अपन, अभी हम बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब की। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर फिगर दिया तो फिगर को ड्रॉ कर लो तुरंत। कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा फटाफट, है ना। 2 मिनट, फिगर जो भी दिया ना क्वेश्चन पेपर में उसे फटाफट फिगर को ड्रॉ कर लो। या कोई भी लेटर दिया उसको क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ कर लो, या कोई भी डिजिट दिया उसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, तुरंत ड्रॉ कर लो। अब ड्रॉ करने के बाद अपने को क्या करना है, जैसे आपने किधर ड्रॉ किया है, पुस्तक ऐसे रहता है पुस्तक, है ना, तो आपने इस साइड में ड्रॉ किया है कि इस साइड में ड्रॉ किया है। ठीक है, तो या तो जो ड्रॉ किया है ना, इस जो आपने चीज़ ड्रॉ कर रखा है उसको या तो इधर पकड़ के ऐसे पलट लो या फिर इधर पकड़ के ऐसे पलट लो। ये हो गया आपका मिरर इमेज। ठीक है, जो भी आपने ड्रॉ किया है, जो भी आपने ड्रॉ कर रखा है, उसको या तो इधर से, अगर इधर पन्ना है ना तो ये लेके ऐसा पन्ना पलट लो, या फिर इधर से ऐसे लिए और पन्ना ऐसा करके पलट लिए, तो वही क्या हो जाएगा आपका मिरर इमेज। ठीक है, चलिए मिरर इमेज का मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, अब इसको बोला। ठीक है, तो आप एक बार इधर देखने से पहले आप एक बार ड्रॉ करो, इसको एज इट इज़ ड्रॉ करो ऐसी। ठीक है, ये जो दे रखा है ना, इसको एज इट इज़ ड्रॉ करो। ड्रॉ करें, कॉपी में ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना ताकि जब पलटें तो इधर से दिखे, या नहीं भी दिखता है थोड़ा सा उधर से थोड़ा धूप रहेगा तो उसमें अपने को दिख जाता है। एग्जाम हॉल में बैठते हैं, अंधेरे में तो नहीं बैठते। ठीक है, इसको ड्रॉ करो एज इट इज़, कर लिए। अब देखिए क्या आता है, इसको हमने एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया, तो जब मैं इसको ऐसे पलटूंगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो मेरे को ये वाला दिखेगा। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे पलटूंगा तो आपको ऐसा दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐसा करके पलटेंगे ना तो ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, तो अपना मिरर इमेज होगा ये आंसर। ठीक है, एज इट इज़ ड्रॉ कर लिए, कॉपी में ड्रॉ हुआ ये। ड्रॉ करने के बाद इसको अपन ऐसे करके पलटे होंगे ना, ऐसे पलटे होंगे, तो पलटने के बाद ये दिखा होगा। दिख गया, आंसर है। ठीक है, आ गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, देखिए
ये कुछ ऐसा है, इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, है ना, इसको आप ड्रॉ करेंगे तो जैसे ही आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसको, ये अपन ड्रॉ करते हैं, पहले ड्रॉ कर लिए इसको। मुश्किल से 8 सेकेंड लगेंगे ड्रॉ करने में, है ना, 8 से 10 सेकेंड। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये अपना ड्रॉ हो गया, है ना, ये अपना ड्रॉ हो गया। अब इस ड्रॉ किए हुए चीज़ को जब अपन पलटेंगे, ठीक है, जब हम इस चीज़ को ऐसे पलटते हैं तो पलटेंगे तो देखिए, पलटने के बाद ऐसे पलटेंगे तो ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, ऐसे पलटेंगे तो ऐसा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा है, जैसा उसका है वैसे ही है, तो कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको ड्रॉ किया होगा, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ठीक। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए इसी में एक आध क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए अभी अपन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन का ही मिरर इमेज बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बताना है अपने को, दर्पण प्रतिबिंब, तो बताना है अपने को ऑनलाइन का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये लिखो और पलट लो, पलटोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आया होगा, ये लिख लिया ना, इसको पलटे होंगे तो ये कुछ ऐसा आया होगा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा आया होगा, ठीक, ये ऐसे ही आया होगा। अब ये ऐसा आ गया होगा, ये फिर से ऐसा 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 आया होगा, और ये तो एज इट इज़ आया होगा। देखिए ऐसे कुछ आया होगा, है ना। आप करिए, मेरे पास अब मैं इसको पलट भी नहीं सकता ना, तख्ते को कैसे पलटूँ। आप देखिए ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, बुक में अक्षर वाला नहीं करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में फिगर से रिलेटेड पूछा है, तो फिगर वाले को ट्राई करिएगा। जितने भी दिए हैं ना 8-10 आप कर लोगे, तो कॉपी में एक बार करके देखिए, पलट के देखिए, हाँ मैच करिए, आंसर आपको टिक करते जाएगा तुरंत फटाफट। तो कम से कम यहाँ से इतना छोटा वीडियो तो ये हो जाएगा, छोटा क्लास होगा, लेकिन कम से कम 1 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है, और 1 नंबर भी बहुत होते हैं, ठीक है। आई होप ये दर्पण प्रतिबिंब क्या है समझ में आया होगा। जल प्रतिबिंब नहीं पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछता तो कुछ नहीं है, इसका जस्ट उल्टा करते अपन, इसको ऐसे कर रहे हैं और इसको ऐसे कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे से पलटना होता है। दर्पण प्रतिबिंब को कैसे पलटना होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है, और इसको दाएं से बाएं, ठीक है। दाएं करोगे तो भी आंसर आएगा, बाएं करेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसमें हम अब क्या करना है, देखिए ये जो दिया है इसमें से एक खोजना है, ठीक है। तो देखो यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक नहीं है तो यहाँ भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ ब्लैक दिखता है वो कट जाएगा, ये ब्लैक कट गया, ये ब्लैक कट गया, ये ब्लैक कट गया, कट गया, आंसर हो गया ये, ठीक है। ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ ब्लैक है तो इसके अपोजिट में ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है तो इसके अपोजिट में भी क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ ब्लैक दिखता है काट दो, क्योंकि ब्लैक की संभावना ही नहीं है ना, ब्लैक आने की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो तुरंत अपन काटेंगे और आंसर सीधा सीधा क्या ले आएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये ऐसा अपन बनाते हैं चित्र वाले को, ठीक है। ये बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है, नहीं तो मिलाते रहो, ये वाला लाइन फिर ये वाला लाइन, फिर इसमें काला इसमें गोरा, समझ रहे हैं ना। तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन काउंटिंग करते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, देखना है लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, मैंने बोला ना लॉजिक लगाना है। इसके अपोजिट में ब्लैक है तो यहाँ पे वाइट है, तो इसके अपोजिट में क्या होना चाहिए, वाइट। जिस भी फिगर में ब्लैक दिखा कैंसिल कर दिए, सीधा सीधा कैंसिल कर दिए, आंसर ले आया अपन किसको, वाइट को, ठीक है। आंसर क्या हो गया अपना, वाइट हो गया, ठीक है। ये डन हो गया, ठीक, ये डन हो गया। इसमें देखें, इसमें देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी होना चाहिए। तो अपने को इधर वाला चाहिए, ना कि इधर वाला। तो जितने भी इधर वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी इधर वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे, इधर 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 वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में एक बार अपन देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कैंसिल हो गया और ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो इधर वाले के लिए है तो ये कैंसिल हो गया, इधर है ना ब्लैक, इधर ब्लैक है तो ये वाला कैंसिल। अभी देखो इधर ब्लैक है, इधर
तो ये वाला कैंसिल, पहले कैंसिल कर लो। देखो 4 में चूज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन 2 में चूज़ करना आसान होता है। 50-50 आ जाता है, या तो ये लूँ या तो ये लूँ, ठीक है। तो पहले कैंसिल कर लो फिगर वाले क्वेश्चन पे। तो ये खत्म, ये फिगर वाला नहीं, किसी भी क्वेश्चन में पहले एलिमिनेट करना सीखो, है ना। खैर वो अलग बात है, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन ऐसे करना है। किसी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, एमसीक्यू एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अपने को एलिमिनेट करने आना चाहिए। सबसे पहले जो नहीं हो सकता उसमें कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद जो होगा तो होगा ही, है ना। तो सबसे पहले हटाना सीखो, उसके बाद फिर आंसर लाना सीखो, ठीक। अपन क्या करते हैं, सीधा एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, ये होगा ये होगा, अपना ध्यान कहाँ होता है, ये होगा ये होगा ये होगा में, इसलिए 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास 2 ऑप्शन रहेंगे, 50 और 50, ठीक है। इसमें आते हैं, ये दोनों होंगे। अब देखो ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब दोनों में चलते हैं। तो देखो ये किस में चल रहा है, सर्कल में, सर्कल में चल रहा है, तो अपने को सर्कल वाला चाहिए होगा। देखिए ये तो पूरा सर्कल है, तो ये भी सर्कल फॉर्म में है और ये भी सर्कल फॉर्म पे है, लेकिन अपन बात कहाँ की कर रहे हैं, ये बीच वाले की। तो ये भी जो आएगा ये किस फॉर्म में आएगा, सर्कल फॉर्म पे। लेकिन ये कैसा है, देखो लाइन पे है, ये कैसा है, लाइन पे है, और ये कैसा है, सर्कल पे है, ये कैसा है, सर्कल पे है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर, ठीक है। इसका देखिए ये भी सर्कल में है, ये भी सर्कल में है, ये भी सर्कल में है, ऐसा। तो यहाँ जो आएगा वो उसको भी सर्कल होना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे गई है तो इसके साथ में ये लाइन आना पड़ेगा इसको, ठीक है। और कुछ है, ठीक। तो ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। इसको ले जाकर अगर अपने यहाँ बैठाते हैं, इसका ऑप्शन ले लूँ क्या, ड्रॉ कर ही लेते हैं थोड़ा सा, भी इतना मेहनत कर ही लिए हैं तो। इसका ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन तो खैर सेट पे ही है। इसका ऑप्शन एक्चुअली मोबाइल पे है, ठीक है, जिस पे अपन शूट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2017 वाले शिफ्ट 2017 वाले जो एग्ज़ाम है उसमें, ठीक है ना। PDF होगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या ख़त्म कर लिया, ठीक है। देखिए अपने को फोकस कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना ही करना है, देखना। ब्लड रिलेशन हर एग्ज़ाम में मैंने देखा, ब्लड रिलेशन हर एग्ज़ाम पे ये इसका क्वेश्चन है। दूसरा, डायरेक्शन का हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। तीसरा, मतलब क्या क्या आपको फोकस करके जाना है, ये आपका ना लास्ट क्लास है ना। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध देख के ही जाना है, डायरेक्शन देख के ही जाओ, मिसिंग नंबर देख के ही जाओ, काउंटिंग फिगर काउंटिंग है ना, ये देख के जाओ, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ये देख के ही जाना, यहाँ से क्वेश्चन आया ही है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। नंबर सीरीज ये देख के ही जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, ठीक है। इधर रफ करूँ अब, ठीक है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, ठीक है। डायरेक्शन हो गया, और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेटर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ये देख के ही जाना है आपको। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। हिंदी एक बार बोल देता हूँ, रक्त संबंध, दिशा, मिसिंग नंबर तो समझ में आ गया है ना, काउंटिंग फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, ये चित्र गिनना, कोडिंग फिगर डिकोडिंग, और ये क्या है, नंबर गिनना। उसके बाद छिपे हुए चित्र जो भी हमने देखा, ठीक है, ये देख के जाना ही है आपको। दूसरा, दर्पण प्रतिबिंब, वो भी कौन सा, फिगर वाला है ना, वो भी कौन सा, चित्र वाला। दर्पण प्रतिबिंब ये देख के ही जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तो यही हैं, कम से कम 10 नंबर तो पूछ ही रहा है,
ठीक है। टोटल करके आपको उतना नंबर बन रहा था, जिसमें ये इसके साथ में जीएस भी इंक्लूड है आपका, है ना, इसके साथ जीएस भी इंक्लूड है। तो इतने जो हैं आपके, ये पूरा आपको देख के जाना ही जाना है, इतना आपको करना ही है एटलीस्ट, ये आप करेंगे ही, ठीक है। और एक अपन क्या कर रहे थे, हाँ लेटर सीरीज़ में तो सब सभी आ जाएगा उसमें, ठीक है। कम से कम इतने 3 3 6 3 9, एक चैप्टर और कौन सा था मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, वो कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या है आपके कम से कम 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, और सारे इजी हैं। बनना कैसे अपन ने पढ़ लिया इसको, ठीक है। एक चैप्टर कौन सा है देख लेते हैं, एक चैप्टर कौन सा है, ठीक है। फिगर काउंटिंग में जो अभी तक जो पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। ये मैथ्स का भी लिए बता देता हूँ, इसके लिए बता देता हूँ। इससे आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन, इसमें स्पेशल देना, वर्गमूल वाले, ठीक है, और भाग वाले, ये 2 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, डेसिमल में। उसके बाद स्क्वायर रूट, वर्गमूल, नॉर्मल संख्या का, घनमूल, और इसी के अंतर्गत बोर्ड मास से जो भी चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है, इतनी चीज़ें, ठीक है। और इसमें अपन क्या देख सकते हैं, ठीक, मैं ये बोल रहा था, ये जो फिगर काउंटिंग है, इसमें अभी तक 3 चीज़ें पूछ रखा है उसने। एक तो रेखा की संख्या भी पूछा है, रेखा की संख्या, और पूछा है वर्गों की संख्या, और पूछा है इस बार त्रिभुज की संख्या। इस बार किस्मत अच्छा रहे तो रेखा और वर्ग और रिपीट हो जाएंगे। त्रिभुज के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है अपने को, है ना, त्रिभुज के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है। और हो सके तो इस बार एक बार रेखा पूछ लिया है, वर्ग पूछा है, त्रिभुज पूछा है, हो सकता है इस बार आयत पूछे, और आयत कैसे निकालता है हमने बहुत अच्छे से उसका क्लास कर रखा है, ठीक है। तो रेखा, वर्ग, त्रिभुज, ठीक। मिसिंग नंबर में अभी हमने जिस टाइप का किया उसी टाइप का ही मिसिंग नंबर पूछा है अभी तक। उसका जो पैटर्न दिखा है ना अपने को, ऐसे ही, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा, फिर ये ऐसा, ठीक है। तो इसके निकालने के तरीके भी हमने सीख रखे हैं, ठीक है। लेटर सीरीज़ में आपको लेटर सीरीज़ में कुछ भी पैटर्न दे सकता है। जितने पैटर्न हमने पढ़ रखा है ना, वो सारे पैटर्न ही रिपीट होंगे, उसी टाइप के होंगे। हो सकता है डाटा वहाँ पे चेंजेस होगा, बाकी सेम पैटर्न आपको लेटर सीरीज में वही देखने को मिलेगा। छिपे हुए चित्र, जैसा हमने एज इट इज़ अभी देखा ना, सेम टाइप के क्वेश्चन एकदम रिपीटेड हो रहे हैं, बस फिगर चेंज हो रहा है, बाकी सेम टाइप के वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि मान लो यहाँ पे कोई चित्र बन गया ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देगा कि मान लो ऑप्शन ए में दिया है ऐसा, और ऑप्शन बी दिया है मान लो कुछ ऐसा, ऑप्शन सी दिया है मान लो कुछ ऐसा, और ऑप्शन डी दिया है मान लो कोई नहीं, ठीक है, दिख रहा है। तो बोलेगा कि ये जो चित्र है तो इनमें से कौन सा इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके जाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं दिख रहा तो ये नहीं होगा, इसको लेके जाएंगे इसमें ऐसा नहीं दिख रहा तो ये नहीं होगा, इसको लेके जाएंगे तो देखो इसमें यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ऐसा है इसमें भी ऐसा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है, ये इसमें छिपे हुए में, ठीक है। तो 3 टाइप का छिपा हुआ हमने देखा, दर्पण पर का प्रतिबिंब हो जाएगा इस टाइप का, और एक अभी जो हमने उसमें जो उसको ले जाके मिलाने वाला एक चीज़, और दूसरा इसमें छिपा हुआ चित्र, ये 3 टाइप के इसमें पूछेंगे। तीनों टाइप आपको देख के जाना है, तीनों टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड में हुआ है, मतलब रिपीट हुआ है कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अपनी लास्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लिया किसमें, रीजनिंग में, ठीक है। मैथ्स का अगर बनता तो मैथ्स का मैं कर ही देता, लेकिन अभी अपने पास क्या टाइम नहीं है। तो इसको अपना क्या है, एग्ज़ाम है, अभी पढ़ना शुरू करेंगे। इसको अब ज़्यादा दिन आपको नहीं देना है, ये मुश्किल से आप कितना दिन पढ़िए, इसको आप 10 तारीख तक पढ़िएगा, 10 से 12 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद सिर्फ पन्ना पलटिएगा, नोट्स तो बना लिए होंगे, सिर्फ पन्ना पलटने का काम है आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजनिंग लास्ट चैप्टर। और इसमें कोई डाउट लाइव क्लास रहती था, पूछते कि ये क्या है, वो क्या है, वहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता था ये मैंने इतना बता दिया। इतना चैप्टर आपको करके ही रखना है, तब रीजनिंग से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और क्या बच गया इसमें, इतना ही था मैं, ठीक है ना, इतना ही अपन कर सकते थे और इतना ही अपन बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। रीजनिंग का तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। और मैथ्स में 1-2 चैप्टर मैंने देखा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और टाइम एंड वर्क, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में था नहीं बोल के मैंने उसको कराया नहीं। देखते हैं समय रहते में हो जाए तो करा लेंगे, अदरवाइज़ मैथ्स के लिए उतना इनफ था, ठीक है। ठीक है, फिर ये हो गया अपना लास्ट क्लास। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, पूरी क्लास देखने के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, मिलते हैं।